नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय चल रहा है पितृपक्ष, यानी कि हमारे पितरों का समय चल रहा है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसी कथा लेके आए हैं दोस्तों, जो पितृपक्ष से जुड़ी हुई है। यानी कि इस कहानी को यदि आप सुनते हैं दोस्तों, तो विश्वास करिए कि आपको पितरों की आशीर्वाद भी मिलेगा, साथ ही उनकी मुक्ति भी और शांति भी प्राप्त होगी। इसलिए दोस्तों, यह कहानी जब भी कोई श्राद्ध पक्ष में अगर कोई भी व्यक्ति सुनता है तो उसे पितरों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे आज हम आपको ये कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और इस कहानी से आपको शिक्षा भी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की ये कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हनुमान जी की कृपा आपके परिवार पर दोस्तों सदैव के लिए बनी रहे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आज की ये पितृपक्ष की ये कहानी। दोस्तों, पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझाती थी कि यदि ऐसा नहीं करोगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वो बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतर आए। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराशा होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी ही देर में वहाँ सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औधी पड़ी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहर से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने जब यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो दोस्तों वो भी हैरान रह गई कि यह सब क्या हो रहा है। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा भी दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन भी कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त भी हुए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ निवेदन करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, यह पितृदेव की कहानी है, इसलिए पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। दोस्तों, जाने से पहले दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हनुमान जी की कृपा भी आपके परिवार पे सदैव बनी रहे।
फिर मिलूंगा दोस्तों कोई और अच्छी कहानी या उपाय को लेकर। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।